दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं मानवता के नाम से और उस अल्लाह की भर्त्सना करते हुए जो कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कहता है। वी आर बिगिनिंग दिस वीडियो इन द नेम ऑफ द क्रिएटर हु इज़ ऑलमाइटी and the kind-hearted to all, and with the criticism of the so-called Allah, which is very against the non-Muslims. So this is my book, Discriminated Hindus by Vijay Kumar Pal. You can read this book to see how the Hindus were discriminated by the Muslim invaders. This is my second book, Lost Paradise of Kashmir by Vijay Kumar Pal. And many books I have written. One of this book is Lament of Sinjar, Tears of Yazidi Women by Vijay Kumar Pal. This is the book The Zohar in Indian Subcontinent by the Vijay Kumar Pal. तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो को बनाऊंगा बाइनोकुलर लैंग्वेज में, क्योंकि मेरे बहुत से देखने वाले जो हिंदी नहीं समझते उनको इंग्लिश में बताया जाएगा। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है आजकल, कुरान को क्यों जलाया जा रहा है, कुरान किताब को क्यों जलाया जा रहा है। मैं इस चीज़ का समर्थक नहीं हूँ किसी किताब को जलाया जाए, बजाय इसके उसको जलाने के, क्योंकि जलाने से तो पॉल्यूशन फैलता है। उसकी सच्चाई आपके सामने लाई जाए तो नेचुरली उस किताब को पढ़ने वाले कम होंगे, और हमारे मुसलमान भाई भी जब कुरान की सच्चाई को देखेंगे तो उसको मानना छोड़ देंगे। अभी क्या हुआ है कि जो ट्रंप समर्थक हैं, उनका नाम है गोमेज ने अभी एक कुरान जलाई, और उन्हें कुरान जलाने का कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल में हमले जो हुए थे, इस धार्मिक पवित्र ग्रंथ को जिम्मेदार ठहराया। पहली बात तो ये है कि कुरान कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है, ये एक बहुत ही अपवित्र अनरिलीजियस बुक है, क्योंकि ये किताब ही लोगों को कत्ल करने के लिए उकसाती है। सो आई वुड लाइक टू clarify this aspect that the Quran is a holy book. No, this is the not holy book, nor it is the religious book, because religion is the meaning the relevancy, and the relevancy can be only when all the aspects or the deeds will be in favor of the humanity, but the Quran is not favor the humanity. तो ये कुरान अधार्मिक और अपवित्र पुस्तक है, क्यों? धार्मिक का मतलब होता है धारण करने योग्य, लेकिन कुरान में कोई ऐसी बात नहीं है जो धारण करने योग्य हो गया, क्योंकि ये कुरान मुसलमानों को हिंसा के लिए भड़काती है, लोगों को कत्ल करने के लिए भड़काती है, तो इसमें कोई रेलिवेंसी नहीं है। तो इसका एक वीडियो है, वीडियो तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगी। तो ए वीडियो वाज अपलोडेड बाय मिस्टर गोमेज आफ्टर बर्निंग द फायर एफिजी ऑफ द कुरान, नॉट द कुरान, द रियल कुरान, तो जलाने का। और उसने ये कहा है कैंपेन स्टाइल में, गोमेज ने समुदाय पर हिंसा के लिए ईसाई देशों को धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने लोगों से उनके टारगेट को हासिल करने में मदद करने, ही रिक्वेस्टेड टू ऑल द non-Muslim throughout the world, please support me to accelerate this movement against the Quran. उन्होंने कहा कि ये जो कुरान है ये बड़ी ही खतरनाक किताब है। अब सवाल ये है, कुरान क्यों जलाई जा रही हैं? कुरान इसलिए जलाई जा रही हैं, ये लोगों का गुस्सा है, लोगों का रिसेंटमेंट है, कि लोग कहते हैं इस कुरान की वजह से लाखों करोड़ों लोग कत्ल हुए, इसकी वजह से गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार हुए, लूट हुए। ये गुस्सा है जो कुरान जलाई जा रही है। द क्वेश्चन इज अराइज, व्हाई द पीपल आर बर्न द कुरान थ्रू आउट द वर्ल्ड? बिकॉज ड्यू टू द कुरान मैनी नॉन मुस्लिम वुमेन वर molested or the raped by the so-called Prophet Muhammad and his companions, and after the death of this companion till date, the many non-Muslim women are being tortured or by the molested or the by raped due to this Quran or the Islamic ideology. Nobody can bear
such type of erratic ideology which is totally against the humanism or totally especially against the non-Muslims, because the Quran is the boon for the Muslims which allows the rape of the non-Muslim woman to fulfill their lust, the Muslims lust. तो कुरान तो उनके लिए वरदान है मुसलमानों के लिए, क्योंकि कुरान उन गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर उनके साथ अपनी काम वासना की पूर्ति का एक साधन है, वो उकसाती है. And the Quran also provoking the Muslims to kill the all non-Muslim. You can see there is a lot of the terrorist organization throughout the world. As in the Pakistan, जैसे मोहम्मद, the chief is Mahmoud Asghar Masood Azhar, and the Lashkar-e-Taiba, the chief, the Islamic goons, Hafiz Saeed. So these Islamic goons are the correct Islamic followers because they are following the Islamic atrocity against the non-Muslims, and this is the real Islam. तो लोगों में गुस्सा क्यों है कि कुरान को पढ़कर मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे लोगों ने बहुत कत्लेआम किया, और ये कत्लेआम आज से नहीं चला जा रहा. ये कत्लेआम गैर मुस्लिमों का कत्लेआम जब से चला जा रहा है, जब से ये इस्लाम आया मोहम्मद के नाम से. तो ये मेरी किताब, दिस इज़ द माई बुक आल्सो, ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म बाय विजय कुमार पाल, एंड दिस इज़ द बुक आल्सो Winners of Thanks of Cobra by Vijay Kumar Pal, and you can search my books on the Amazon, Google, etc. And you can also search in the Google platform, the search engine. अब सोशल मीडिया पर पोस्ट किए वीडियो में वेलेंटिना गोमेज ने कहा उनका लक्ष्य टेक्सास में इस्लाम का अंत करना है. आई थिंक टेक्सास में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस्लाम का अंत करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम की वजह से गैर मुस्लिम औरतों के बलात्कार होते रहे हैं. इस्लाम इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोलेस्टेशन और द रेप्स विद द नॉन मुस्लिम वुमेन्स since inception of Islam at the time of so-called Prophet Muhammad. He is not the prophet to us. He is only a goon who provoked the violence in the name of the Allah, the fallacy of Allah. उसने मोहम्मद वो कैसा व्यक्ति था जिसने पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों को के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया और उसके फलस्वरूप बलात्कार हुए. इस कैंपेन स्टाइल के वीडियो में एनिट्रिना गोमेज ने कहा है कि ये जो समुदाय है, इस्लामिक जो समुदाय और जो कुरान है, ये गैर मुस्लिमों के खिलाफ भड़काती है, ईसाई देशों को धमकाती है. द कुरान इज द सोलरली बुक हु इज इट इज प्रोवोकिंग द वायलेंस अगेंस्ट द not the Christians but the Hindus and the Jews, and due to this white ideology I had burned the Quran. This is the statement of the Gomez, and he posted in X, which was Twitter as before. X पर से रिपोस्ट है, उन्होंने लिखा कि मुसलमान ईसाई राष्ट्रों पर कब्जा करने के लिए बलात्कार और हत्याएं कर रहे हैं. The Muslims are doing the rape with the non-Muslim women continually due to only the captured the Christian countries or the non-Muslim countries. हालांकि उन्होंने अब इस पोस्ट को हटा दिया. उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि मुझे कांग्रेस तक पहुंचने में मदद करें ताकि आपको कभी भी उनके मूर्खता कदम के आगे ना झुकना पड़े. उसने कहा कि हमको लड़ना है, हमको ये लड़ना है कि कुरान की आयतों को डिबंक करना है, और कुरान की आयतों में जो गुंडागर्दी है, इसलिए मैंने कुरान को जलाया है. अब सवाल ये है कि लोग कुरान क्यों जला रहे हैं? वाई द पीपल आज बर्निंग द कुरान? मेरा सवाल है उन मूर्ख हिंदुओं से, मैं मूर्ख नहीं कहूँगा, अज्ञानी हिंदुओं से जिन्होंने कभी कुरान नहीं पढ़ा, लेकिन वो मूर्ख हिंदू हैं वास्तव में. जब हमको ये बात कुरान बताते हैं तो लोग कहते हैं आप तो ये गलत बातें कर रहे हैं. भाई सच्चाई बताना गलत बात है? अगर मेरे कहने से ये हिंसा भड़क रही है तो मैं तो वहाँ नहीं हूँ, मैं तो ईरान में नहीं हूँ, अमेरिका में नहीं हूँ. वहाँ क्यों हिंसा भड़क रही है? वहाँ क्यों ईसाई कत्ल किए जा रहे हैं? कुरान और सच्चाई बता रहा हूँ मैं तो कुरान की. जब तक कुरान की तुम सच्चाई नहीं जानोगे आप उसको कैसे बोलोगे? अभी भी मूर्खों की भरमार लगी हुई है.
the lots of the fool person which are living in the India, whether they are the political leaders or whether they are non-political leaders, they are advocating the Quran. वो इस्लाम की वकालत कर रहे हैं। अब पीके किशोर जैसा, प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति मुसलमानों को एक होने के लिए कह रहा है। उसका संदेश क्या है? जो आज बिहार में चुनाव लड़ रहा है, मुसलमान तो खुद ही एक हैं, उनका इस्लाम उनको एक कर रहा है और एक होकर ही पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों को कत्ल करना चाहते हैं। दिस इडियट फुलिश पर्सन प्रशांत किशोर ऑफ बिहार is campaigning against the non-Muslims, because if he is saying that all Muslims must be united, it means all must be united in favor of the Islam only for killing the non-Muslim Hindus. ये जो प्रशांत किसान ये कह रहा है कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, अभी उसका पंडाल खाली हो गया, वो ये कह रहा है मुसलमान एक हो जाओ और उसी इस्लामी गुंडागर्दी को करो, क्योंकि इस्लाम तो उनको कहता है कि सारे इकट्ठे हो जाओ और सारे हिंदुओं को, क्रिश्चियन को और यहूदियों को मार दो। ये बात भी हिंदुओं को समझनी चाहिए कि प्रशांत किशोर किस तरह खतरनाक आइडियोलॉजी पर बात कर रहे हैं। व्हाट इज द पाथ ऑफ दिस प्रशांत किशोर ऑफ जन स्वराज पार्टी ऑफ बिहार फॉर हिज वेस्टर्न इंटरेस्ट? ही इज मोबिलाइजिंग द मुस्लिम्स टू किल द हिंदूज, किल द नॉन मुस्लिम्स, किल द ह्यूमनिटी। ये बात को हमको समझ लेना चाहिए। देखिए, अब गोमेज ने स्पष्ट किया उन्हें कुरान जलाने का कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल में हमले के लिए इस धार्मिक पवित्र ग्रंथ को जिम्मेदार ठहराया। अब ये किताब दैनिक जागरण कह रहा है ये धार्मिक और पवित्र ग्रंथ है। मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, अपवित्र ग्रंथ नहीं है। जो ग्रंथ ये कहता हो कि गैर मुस्लिमों को लूटो, 5वां हिस्सा पैगंबर को दो, मोहम्मद को दो, ये कुरान में चैप्टर 2 में आयत, 5वां आयत, और 2 चैप्टर पढ़ लो, 9 पढ़ लो, 5 पढ़ लो, मोहम्मद 47 चैप्टर पढ़ लो, आपका सारा पता लग जाएगा किस तरह मोहम्मद लूट का 20वां हिस्सा लेता था। दिस इज वाई पीपल आर अगेंस्ट द कुरान, बिकॉज सो कॉल्ड प्रॉफिट मोहम्मद वाज प्रोपोगिंग द मुस्लिम्स टू किल द नॉन मुस्लिम्स, प्रोवोकिंग द नॉन मुस्लिम और लूटिंग और रोब्ड देयर वेल्थ, एंड द 20% ऑफ द शेयर was for the so called prophet मोहम्मद। अब ये किताब इतनी हत्याएं करा चुकी है, इतनी हत्याएं करा चुकी है, साफ साफ बोला गया है कुरान की आयतों में, साफ साफ बोला गया है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल कर दो, गैर मुस्लिम तुम्हारे दुश्मन हैं, उनकी औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार करो, जितनी मर्जी रखेल रख लो, लेकिन गैर मुस्लिम औरतें लूट के होनी चाहिए, उनकी फसल खा लो, उनके मंदिर तोड़ दो, उनके गिरजाघर तोड़ दो, उनके सिनेगोग तोड़ दो यहूदियों के। अब सवाल ये है कि जब इतनी नफरत भरी आयतें लिखी जाएंगी तो गोमेज ने तो किताब जलाई है, उसने किसी मुसलमान को तो नहीं मारा। तो अगर आप दूसरों को मारोगे तो बदले में तुमको वही मिलेगा। न्यूटन का 3rd लॉ है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। द 3rd लॉ ऑफ द न्यूटन इज द रिएक्शन प्रोवोक द एक्शन प्रोवोक द रिएक्शन। तो इसी वजह से कुरान जलाई जा रही है, कुरान नफरत फैला रही है, इसलिए कुरान जलाई जा रही है। और ये कोई पहला इंस्टेंस, पहला उदाहरण नहीं है, कुरान बहुत लोग जलाएंगे। मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर इस कुरान को जलाने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि कुरान जलाने से पोल्यूशन होगा, बजाय इसके कि कुरान की मूर्खता को, कुरान की हिंसा और कुरान की गुंडागर्दी को लोगों के सामने लाया जाए तो हमारे मुस्लिम भाई भी समझेंगे सही तरीका यही है। मुस्लिम भाइयों से ये पूछो कि क्या आप ऐसे पैगंबर को अपना आइडियल या महापुरुष मानेंगे जो सिर्फ बलात्कार और लूट करता था, हत्याएँ करता था, काफिले लूटता था, 20वां हिस्सा 5वां हिस्सा यानी 20% खुद रहते, इतना बड़ा हिस्सा वो खुद लेता था। उससे पहले तो मोहम्मद पूरा ही रख लेता था, लेकिन लोगों ने विरोध किया कि हम लूटने जाते हैं और मोहम्मद पूरा रख देता, तब अपना हिस्सा 20% निर्धारित किया। पहले तो जो मर्जी हिस्सा था इसका। तो इस कुरान की वजह से हिंदू औरतों के साथ बलात्कार हुए, यहूदी औरतों के साथ बलात्कार हुए, पारसी औरतों के साथ बलात्कार हुए, बुद्धिस्ट औरतों के साथ बलात्कार हुए, सिख औरतों के साथ बलात्कार हुए, ईसाई औरतों के साथ बलात्कार हुए,
इवन के इन्होंने अपने फिरके में सुन्नियों ने सिया औरतों के साथ बलात्कार किए। तो इससे बड़ी क्रूरतापूर्वक हिंसा फैलाने वाली किताब कहीं मिलेगी? तो जब ये किताब ऐसी है तो इसको जला दिया। ये कि सिंबॉलिक था, उसने कहा कि तुम्हारा अल्लाह भी नहीं रोक सकता कि मैं इस किताब को जलाऊं और तुम रोक दो, तुम सर्तन से जुदा करोगे, अमेरिका तुम्हारी बरबट्टी बना देगा। बरबट्टी जानते हो? सहजने की लंबी फली है, उसको छत्तीसगढ़ में बरबट्टी कहते हैं। तो मार मार कर छेद छेद कर तुम्हारी बरबट्टी बना देगा। अमेरिका नहीं, ये पूरी दुनिया का फर्ज है कि जो इस्लाम के आतंकवाद को उनको मार मार कर बरबट्टी बनाया जाए। कि वी कैन नॉट बियर द एक्सप्लॉइटेशन of the people in the name of Islam, which are not the Muslims. Simply they are the kafirs, as we are the Hindus, Christians, Jews, etc. तो क्या है, हम बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या आप कुरान को धार्मिक पवित्र ग्रंथ मानो उस बिना पर कि ये लोगों को कत्ल करा रही है, गैर मुस्लिमों को कत्ल करा रही है, गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार कराए इसने, और मुस्लिमों को लूटने की इजाज़त देती है? तो ये किधर से पवित्र हुई, किधर से धार्मिक हुई? कुरान तो सबसे ज़्यादा धार्मिक और पवित्र ग्रंथ है। Quran is the most religious and unholy book of the world, because this is not book not relative to any religion or relevancy. This book is only relative with the violence, और जो वायलेंस फैलाती है, जो वायलेंस में सब कुछ आ जाता है, जो लूटने की आज़ादी जाती है, गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की आज़ादी देती है, गैर मुस्लिम की औरतों को खिलवाड़ करने की आज़ादी देती है, यहूदी औरतों से बलात्कार, हिंदू औरतों से बलात्कार, इतना इतिहास बड़ा पड़ा है। तो इसने तो बहुत देर से शुरू किया। ये 1400 साल इस्लाम चल गया। ये हमारे लिए शर्म का विषय है कि इस तरह की, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं मरना चाहिए, हम खुद मुसलमानों के फेवर में, वो भी इंसान है। लेकिन मुसलमान भाइयों को समझना चाहिए कि अगर हम कुरान को मान कर इसी तरह आतंकवादी गतिविधियाँ करेंगे तो क्या हम उनको अपना दोस्त मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। वैसे हम क्यों माने जब तुम्हारी कुरान कहती है कि कभी भी गैर मुस्लिम को दोस्त ना बनाओ? क्योंकि गैर मुस्लिम तो मरने और कटने के लिए मुसलमानों का हाथों बने हैं, क्योंकि इसमें सुन्नत है किसी गैर मुस्लिम को मार कर एक मुसलमान जन्नत में जा सकता है। ए मुस्लिम कैन बी द ड्वेलर ऑफ द हेवन इफ ही किल्स द नॉन मुस्लिम्स इन द नेम ऑफ द इस्लाम। व्हेन ए नॉन मुस्लिम कैन डिनाई द adopt the Islam, the penalty is only the death penalty. If I am a Hindu or the Christian or the Jews and I can refuse to adopt Islam, the punishment is only death, or either to pay the ransom or extortion known as the jizya. तो जो आइडियोलॉजी, विचारधारा, रंगदारी सिखाए, औरतों से बलात्कार सिखाए, वो भी गैर मुस्लिम औरतों को लूटना सिखाए, तो वो किताब में जब ये लिखा हो तो किताब तो अधार्मिक और अपवित्र हो जाती है। किस एंगल से कुरान पवित्र है? प्लीज टेल मी, इन विच कॉन्टेक्स्ट वी कैन से द कुरान इज द होली बुक? ए सिंगल एस्पेक्ट you can show me in the Quran, any Islamic scholar, that where is the simplicity, where is the peace and harmony in the Quran in favor of the non-Muslims? A single verse is not present or available in this Quran which is pro-human values, pro-non-Muslims, pro-peace and harmony, but it is a totally the aggressive book. This is the book, is the reflection or the mirror of the aggression against the non-Muslims, up to extent to the rape their women because they are non-Muslim, they are kafir. तो जो किताब इतनी ज़्यादा उग्रवाद फैला दे, जो ये कहते हैं जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर हैं, वो जन्नत में नहीं जाएंगे भले ही वो अच्छे काम कर लें, लेकिन एक मुसलमान जो गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार करेगा, 20वां हिस्सा पैगंबर मोहम्मद को मिलेगा, वो मुसलमान जन्नत में जाएगा। आप समझ सकते हो कि मूर्खता की क्या हद है। इसलिए उसने कुरान जलाई। कुरान जलाने का मतलब है लोगों में बहुत गुस्सा है कुरान के प्रति, लोग कुरान को बिल्कुल नहीं चाहते, कुरान की आइडियोलॉजी को चलने देना नहीं चाहते, और कुरान की आइडियोलॉजी को चलने देना भी नहीं चाहिए। यही सच्ची मानवता होगी। दिस इज माई सेकेंड बुक, दिस इज माई 7th बुक ऑफ द पेनोरमा ऑफ डेमोक्रेसी इन कॉन्टेस्ट बाई विजय कुमार पाल। दिस इज माई ऑल्सो Invaders and Hidden Book by Vijay Kumar Pal. You can see my all these books and you can purchase my new book
Lament of Sinja, Blender of Blasphemy. This is the new book, which is the reflection of the Islamic atrocity or the Islamic goonism against the non-Muslims. This is my another book, Lament of Sinja, Tears of Yazidi Women. This book is the reflection of the Islamic atrocity by the Abu Bakr al-Baghdadi. He raped so many women, the Yazidi women, which were the non-Muslim women, and still some of them are alive. They are raped so many times by these Muslims and sold out by these Muslims to the another Muslim, and then raped 100 times, 1000 times. तो जो किताब गैर फजील औरतों से बलात्कार की इजाज़त दे, उनको बेचने की इजाज़त दे, तो क्या इस किताब को अगर इस गोमेज ने जलाया तो उसने कोई बुरा काम नहीं किया है? ये मानवता की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। ऐसी किताब को जलाने का उद्देश्य उसको मुसलमानों को मारना था, नहीं था। उसने किसी मुसलमान को नहीं मारा, लेकिन मुसलमानों को ये संदेश समझ लेना चाहिए आखिर कुरान क्यों जलाई। कुरान इसलिए जलाई कि जिसको हम बता रहे हैं कि कुरान एक पूरी हिंसा भड़काती है, एक पूरी गैर धार्मिक और एक अपवित्र किताब है, और इसका कोई रेलिवेंस ही नहीं इस किताब की। आज के युग में कुरान का जीरो वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है कि इसमें झूठ और फसाद भरा पड़ा है। झूठ भरो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप गैर मुस्लिमों की बात करोगे, कत्ल करने की, उनकी औरतों को बलात्कार करने की बात करोगे, nobody can bear this. If there is lies, many lies of in Quran inhibits, we have no problem, the lies of the Quran, but we have the problem against the atrocity of our women, which were being raped by these Islamic goons, and now these Islamic goons, who is a pure Muslims, are terrifying the non-Muslim Christians, Jews, and the Hindus in the name of Islam, and try to kill and rape the men and women respectively. So nobody can absorb this violence of the Quran nowadays. अब कोई भी कुरान की इस वायलेंस को स्वीकार करने, इसका हिंसात्मक रवैये को तैयार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जो गोमेज ने कुरान जलाई है, एक सिंबल था, और कुरान बहुत बार जलती रही है, और मुझे लगता है जलती रहेंगी अगर इस्लाम नहीं सुधार में आएगा, क्योंकि मुसलमानों को मारने से कोई हल होने वाला नहीं है। कुरान की सच्चाई बताने से मुसलमानों को समझाना है, भाई आप इस अल्लाह को और इस पैगंबर को अपना आइडियल मान रहे हो जो लोगों को कत्ल कराता फिरता था। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। सो प्लीज़ पुट द बेल आइकन and subscribe my channel, so every notification you will get instantly when we will or I will upload the video on my channels. Thank you very much. See you.